जय हिंद साथियों। आप जानते हैं कि रेलवे के अंदर वैकेंसी आई है एनटीपीसी की। इसके पहले आप लोग जानते होंगे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम जो होना है उसकी भी डेट आ गई। तो कुल मिलाकर के वैकेंसी आई है एनटीपीसी की, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। री एग्जाम के बारे में आप लोग जान ही गए हैं कि उसका भी एग्जाम होने वाला है। तो जो रेलवे की वैकेंसी है एनटीपीसी, इसके बारे में हम समझेंगे। इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, क्या है, कितने पद हैं, इसका एग्जाम कैसे होगा, इसका सिलेबस क्या है और आपको तैयारी कैसे करनी है, हम सभी बातों को इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं सभी को हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का। आइए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये जो रेलवे है इस वैकेंसी के बारे में। आप जानते हैं कि रेलवे विभाग की अगर बात की जाए तो रेलवे विभाग में इतने ज़्यादा रेलवे है और उस पर चलने वाले यात्री इतने हैं, और अगर बात की जाए वैकेंसी की उस पर यानी कि कर्मचारियों की, तो उनकी संख्या आप देखते हैं कि बहुत ही कम है ना, बहुत ही कम है। तो जो कयास लगाए जा रहे थे, काफ़ी दिनों से जो चर्चा चली आ रही थी कि रेलवे के अंदर एनटीपीसी की वैकेंसी नहीं आई है, तो वो वैकेंसी 10,884, इससे ज़्यादा भी पद हो सकते हैं। आइए हम इससे संबंधित बात करते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप नोटिस देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से नोटिस है और ये 24/7/2024 की ये नोटिस है। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये नोटिस है जहाँ पे एक शब्द लिखा है। पहले मैं आपको तो ये बताऊं, है ना, ये वैकेंसी के बारे में आप देख पा रहे हैं, उससे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती है कि ये जो भारत सरकार रेल मंत्रालय की तरफ से कॉन्फिडेंशियल लिखा गया, भाई कॉन्फिडेंशियल किस बात का कॉन्फिडेंशियल, है ना। अगर कॉन्फिडेंशियल इसलिए कह रहे हैं कि ये वैकेंसी फिक्स है। अच्छा, वैकेंसी फिक्स है, कितने पेपर लीक हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम दोबारा हो रहा है, ठीक है। रेलवे में भी आप देखते होंगे तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो हो जाती हैं। इसके पहले नीट का एग्जाम हुआ था, वहाँ पे भी रद्द था। यूपीआरओ का आपने देखा होगा। तो गारंटी किस चीज़ की, पहले चीज़ तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल जो लिखा हुआ है, इसका मतलब यही कि भाई वैकेंसी आएगी, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल लिखने की क्या ज़रूरत है ना। तो ये आप नोटिस यहाँ देख पाए होंगे कि ये जो वैकेंसी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, अंडर ग्रेजुएट भी है और ग्रेजुएट लेवल भी है। यानी जो ग्रेजुएट लेवल के नीचे वाले लोग हैं यानी इंटर वाले और जो ग्रेजुएट वाले हैं, दोनों की वैकेंसी है। हम एक एक करके समझते हैं कितने पद हैं और वैकेंसी है, इसका पेपर भी हम समझेंगे कैसे होगा। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए चार्ट आपके सामने है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट, यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के हैं यानी जो इंटर वाले हैं उनके लिए जो वैकेंसी है यहाँ आप देख पा रहे हैं अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट, नॉन सेफ्टी। इसके अलावा भी आप यहाँ टिकट कलर देख पा रहे हैं, कलर कम टाइपिस्ट है, ट्रेन क्लर्क है। तो ये पूरी की पूरी वैकेंसी है 3404 ये वैकेंसी है, जहाँ पे नॉन सेफ्टी लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो इंटर वाली प्लस वैकेंसी है, अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी है, वो नॉन सेफ्टी है। नॉन सेफ्टी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कुछ रहने के लिए या कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये वैकेंसी जो है वो नॉन सेफ्टी की है और 3404 पदों के लिए है जो इंटर पास कर चुके हैं। अब अगर जो आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी वैकेंसी है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो सेफ्टी नॉन सेफ्टी यहाँ पे दोनों है ना, सेफ्टी नॉन सेफ्टी दोनों है। अगर बात करें गुड्स ट्रेन मैनेजर की, है ना, तो यहाँ पे सेफ्टी जो वाली जॉब है 2684 पद हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2684 सबसे ज़्यादा इसी की वैकेंसी है, 2684 पद है यहाँ आप देख पा रहे हैं। स्टेशन मास्टर की बात करें तो यहाँ 963 पद है ना। चीफ कम टिकट सुपरवाइजर की बात करें तो नॉन सेफ्टी जॉब है, 1737 पदों के लिए है। फिर आप यहाँ देख पा रहे होंगे अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करें, ये भी नॉन सेफ्टी है। इसकी अगर बात करें तो 1371 पद हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें सीनियर क्लर्क, यहाँ जूनियर अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, है ना, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करें तो ये 1371 है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें, है ना, ये भी नॉन सेफ्टी है, 725 है। टोटल अगर बात करें तो 7479, यानी 7479 ये जो पद है ये ग्रेजुएशन के लिए है। यानी आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या आपका अपेयरिंग है,
आपका कंप्लीट हो गया है या आपका पेयरिंग है, फाइनल ईयर है, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का। अगर आप इंटर पास कर चुके हैं, ग्रेजुएट लेवल आपने नहीं कंप्लीट किया है, तो आप ये ऊपर वाला आप देख पा रहे होंगे, ये पोस्टें हैं। इसकी टोटल पोस्ट है 3404, यानी जो इंटर वाली पोस्ट है वो 3404 है, जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है वो 7479 है। हालांकि ये पोस्ट और अधिक होनी चाहिए थी, क्योंकि इतने साल बाद, 4-5 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है, तो इसकी पोस्ट की संख्या बढ़नी थी, और ऐसा मुझे लगता है कि इसकी संख्या बढ़ेगी भी। आप लोग तैयारी पे लग जाइए, है ना। और इसकी संख्या निश्चित है कि सीटों की संख्या बढ़नी है, एकदम फिक्स है, मान के चलिए बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो ये अगर टोटल बात करें तो 10,884 पद है, ठीक है। ये टोटल वैकेंसी है जो हमने आपको बताया, ग्रेजुएशन लेवल और इंटर की वैकेंसी है। आइए कुछ आपको आगे दिखाते हैं। आगे अगर बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे आप जानते हैं कि एग्जाम इसका कैसे होता है, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। क्योंकि देखिए पहले एग्जाम जो हुआ करता था वो ऑफलाइन हुआ करता था। पहले एक बार पता चलता था, फॉर्म आता था, फिर उसके 1-2 साल 3 साल बाद एडमिट कार्ड आएगा कि एग्जाम देना है, फिर 1-2 साल बाद पता चलता था कि अब आपका ज्वाइनिंग लेटर हुआ, तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता था और भी समस्याएं थी ऑफलाइन एग्जाम में। तो अभी आपका एग्जाम जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड पे होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। अगर बात करी जाए अगर एप्लीकेशन फी की, तो देखिए रेलवे वालों में बहुत ज़्यादा फी नहीं लगती है ना। जनरल ओबीसी की बात की जाए तो यहाँ 100 रुपये है, एससी और एसटी की कोई फीस नहीं है। तो जनरल अगर ओबीसी के हैं तो आपको 100 रुपये देना है, अगर अदर कैटेगरी के यानी एससी और एसटी के हैं तो यहाँ पे कोई फीस नहीं देनी है। यहाँ पे अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पे बिल्कुल बाकायदे दिया गया है, डायरेक्टर साहब की सिग्नेचर है, यहाँ पे रेलवे विभाग की है, ठीक है, जो कि कॉन्फिडेंशियल है, एकदम बताया जा रहा है, नोटिस के ऊपर ही हमने आपको बताया। आइए आपको आगे दिखाते हैं। आगे अगर बात की जाए दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 2024 यहाँ आप देख पा रहे होंगे, जिसकी सूचना है यहाँ पे एनटीपीसी, है ना। यहाँ पे 10,884 पदों पर विज्ञापन जो है इसकी बात की जा रही है, आने वाला है, अभी आया नहीं है लेकिन आ जाएगा, ऐसी बात की जा रही है यहाँ पे। यहाँ पे बात की जाए किसी भी राज्य के योग्य महिला और पुरुष उम्मीदवार, तो कहने का मतलब है कि किसी भी राज्य के हो, ठीक है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा है, रेलवे विभाग की वैकेंसी है, तो किसी भी राज्य के हैं आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी राज्य के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे अगर पुरुष हो या महिला हो, दोनों है, तो ध्यान दीजिएगा, पुरुष हो कोई महिला हो, है ना, महिला और पुरुष दोनों भर सकते हैं, और किसी भी राज्य के हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। दोनों फॉर्म मैंने आपको बताया, इंटर लेवल का भी है और ग्रेजुएशन लेवल का भी है। आइए हम कुछ आपको आगे दिखाते हैं। आगे यहाँ पे हाँ, एग्जाम मोड की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि जो है ऑनलाइन माध्यम से इसका एग्जाम होता है। पहले हुआ करता था ऑफलाइन, लेकिन अभी इसका एग्जाम कैसे होता है, ऑनलाइन होता है। एग्जाम ड्यूरेशन पेपर करने के लिए अभ्यर्थियों को 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपका पेपर होना है। गलत उत्तर की स्थिति में 0.33 यानी कि निगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान दीजिएगा, यानी 3 क्वेश्चन में अगर आपने 1 कर दिया तो आपका कट जाएगा, ठीक है। तो 0.33 अंकों की निगेटिव मार्किंग लागू की जाएगी, निगेटिव मार्किंग रहेगी ही रहेगी। विभिन्न विषयों से इस परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1.5 घंटे का क्वेश्चन रहेगा आपका और 120 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। अगर बात की जाए तो क्या क्या सिलेबस है, तो सिलेबस आपके सामने है, यानी कि गणित यानी मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस का यहाँ पे है। कुल प्रश्न 120 है, तो ध्यान दीजिएगा गणित है, रीजनिंग है, मेन मैथ और रीजनिंग है, इसके अलावा जीके जीएस है, तो कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन है, ठीक है, और 120 अंक यहाँ पे मिलने हैं आपको। इतना ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई लैंग्वेज नहीं है, मेन आपका मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और क्वेश्चन कुछ साइंस से भी यहाँ पे पूछे जाते हैं, बेसिक वाला। तो यहाँ पे ये सिलेबस था जिसके बारे में हमने आपसे बताया। और आप जानते हैं कि चुनाव के बाद से जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि वैकेंसियाँ आएंगी और वो सिलसिला जारी है, और कितनी वैकेंसी आती हैं, है ना, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो भी वैकेंसी आई है, मेहनत करते रहिए, है ना, ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, लग करके पढ़ाई करिए, अपनी सीट कंफर्म कर लीजिए, आप भी ले लीजिए सरकारी नौकरी, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में सरकारी नौकरी की कितनी ज़्यादा वैल्यू है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। बस ये वीडियो था, अगले वीडियो में हम और भी बातें करेंगे। आज के लिए बस दीजिए हमें इजाज़त, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप हैं चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके पास ऐसी ही जानकारी लेकर के हमेशा आते रहेंगे। तो बस इतना ही, थैंक यू।